घर बैठे बैठे बिना कुछ किए आराम से मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए। 3 घर खरीदने के बाद भी मेरा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा खासा बना हुआ है। अपने घर में मैं किसी को भी नहीं बुलाती क्योंकि मुझे प्राइवेसी पसंद है। पहले मेरी स्किन बहुत ज्यादा डार्क थी, लेकिन इस एक चीज ने मेरी स्किन को बहुत ज्यादा फेयर बना दिया। एंड गोरे बच्चे कैसे पैदा होते हैं? दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कोलैब किया। फेमस यूट्यूबर इज माई फ्रेंड। यूट्यूब की इस डार्क रियलिटी के बारे में पता ही नहीं। ये वाली बात आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताई। आज पहली बार मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इन्फ्लुएंसर्स जो करते हैं ब्यूटी स्कैम। हाय गाइस, देखो देखो सब आए हैं आपकी बातें सुनने के लिए। हाय हाय। जब तक हमारा 3 साल की थी ना। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? आजकल शौर्य बहुत बोलने लगा है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, समझ नहीं आता बस मुझे। किस किस को समझ आया? हाथ उठा करके इसने कुछ बोला है तो मुझे तो हाय लग रहा है। हाय बोला है इसने आपको। हाय गाइस, इधर आओ ना। सुन लिया ना, मैं कितनी बार बोल रही हूँ हमारा इधर आओ। वो क्या करिए, नहीं नहीं नहीं, उसको आना ही नहीं है। और फिर मैं उसको लेके नहीं आती तो मुझे इतने सारे कमेंट आ जाते हैं कि अपनी बेटी को लेते नहीं हो, वो तो एडॉप्टेड है इसीलिए बेटी पे ज्यादा ध्यान रखते हो। और मुझे भी शूट नहीं करने देती, कह रही है मम्मा स्टॉप हो जाओ। क्या सोच रहे हो? हमारा को देख के हंस रहा है। आओ, आना है हमारा। हाय भी नहीं बोलोगे? ठीक है, आई रिस्पेक्ट हर चॉइस। इफ शी डजंट वांट टू कम, I'll not call her. मेरा भाई है। क्या नाम है आपके भाई का? हमारा ये शौर्यवीर क्या कर रहा है? शौर्यवीर देखो ऐसे करता है ये। हम दोनों के बाल खींचता रहता है शौर्यवीर। शौर्यवीर टी 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 देखो हंसने लग गया। बस ऐसे ही करता है शौर्यवीर। है इसको दीदी को भगाना था, मैं दीदी को भगाना था आपको। मैं बाल कैसे हो गए? शौर्य का मुंडन करना है। आपके यहाँ मुंडन कब करते हैं? कमेंट करके बताओ। शौर्य का, हमारे का कर दिया था 7वें महीने में और शौर्यवीर हो गया है 11 महीने का। अगले महीने आपका बर्थडे है। हाँ 1 साल हो गया, पता भी नहीं चला इतनी जल्दी जल्दी। हाँ खा लो। हमारा को खाना छोड़ करके घर की चीजें खाना पसंद है, जैसे कि सोफा, फर्नीचर, टेबल, बुक्स, पेन सब खाती है वो। बस खाना खाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है ना हमारा। जब तक बहुत तेज भूख ना लग जाए खाना नहीं खाऊंगी। और अपने भाई को भी अपने जैसा बना दिया है। चलो बाय बोल दो आप। हमारा ने कहा मैं भी बाय बोलूंगी। सो गाइस, बच्चे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सिर्फ बच्चों की तरफ से। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। आज आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रिसेंटली मेरी कुछ वीडियोस कंट्रोवर्शियल हो गई थी एंड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे एंड बहुत सारे ताने भी मारे जा रहे थे। आज तो एक एक करके अपने सारे सीक्रेट्स खोल दूंगी। मैं आप लोगों के कमेंट्स लेकर के बैठी हूँ और जितने भी आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, ताने मारे हैं, सवाल उठाए हैं, उन सबके जवाब देती हूँ एक एक करके। देखो कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था और उसके अंदर मैंने दिखाया था कैसे मुझे इतने सारे एनिवर्सरी गिफ्ट मिले हैं और एक एक करके सबकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। देखो ये वाली वीडियो, इतने सारे गिफ्ट एनिवर्सरी पे मिले और मैंने एक भी नहीं दिखाया। चलो एक एक करके सबकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। इस वीडियो के नीचे इतने ताने मारे गए मुझे, हाँ हम लोग तो लल्लू है ना, ये सारे गिफ्ट तुमने मंगाए, तुमने खुद से पैक किए और खुद ही को दे दिए। सब कुछ मीशो से मंगाया है। कितना फेंक रही है। इसके पास कपड़े नहीं है। मतलब ऐसे कमेंट्स थे। देखो जिन लोगों ने जिस भावना के साथ कमेंट किया है, मैं वो भावना व्यक्त कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी सफाई में कुछ कहूंगी योर ऑनर। सो पहली बात, अगर आप इस वीडियो को दोबारा जाकर के देखोगे तो इस वीडियो के अंदर 2 बार मैंने प्रिंस का नाम लिया है और मैंने बोला एनिवर्सरी पे प्रिंस ने ये गिफ्ट दिया था। तो मेरी एनिवर्सरी के ये वो 12 गिफ्ट थे। चलो एनिवर्सरी की भी क्लिप दिखा देती हूँ। एनिवर्सरी वाले शॉर्ट्स में देखा ना आपने, प्रिंस ने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए। अब ये सुनो, उन्होंने 1 गिफ्ट दिया, फिर 2, फिर 3, फिर तो उन्होंने 12 साल के 12 गिफ्ट की छड़ी लगा दी। हाँ तो भाई बोल तो रही हूँ शॉर्ट में कि प्रिंस ने एक एक करके 12 गिफ्ट दिए। और अगर आप किसी एक इंसान को इतने सारे गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट रैपर का कलर तो ऑफ कोर्स सेम होगा ना। मतलब लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम थी कि गिफ्ट रैपर का कलर सेम क्यों है। सेम है मतलब मैंने खुद से खुद को दिया है, बट एक्चुअली इनमें से बहुत सारे गिफ्ट ऑनलाइन मंगाए थे प्रिंस ने। उसकी अनबॉक्सिंग मैंने नहीं की थी और गिफ्ट रैप भी एक साथ मंगवा लिया था और एक एक करके उसको पैक कर दिया। मैंने आज तक वीडियो में कभी ये नहीं बोला कि ये किसी और ने दिया था। मैंने तो यही बोला ना कि प्रिंस ने दिया। अब रही बात कि ये मीशो से मंगाया है, फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो वैसे हम लोग मीशो और फ्लिपकार्ट से उतना नहीं शॉपिंग करते हैं। वो सारी चीजें प्रिंस ने बताया मुझे कि उन्होंने मिंत्रा और अमेजोन से मंगाए हैं। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो बता देना ताकि रिटर्न करा पाए। हालांकि मैंने अनबॉक्सिंग काफी लेट किया था, रिटर्न विंडो तो क्लोज हो चुका था। वो अगर वो मीशो से या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर देते मेरे लिए कुछ, तो व्हाट्स द बिग डील यार। मैं तो आप लोगों के लिए भी सस्ती और अच्छी घर की रेमेडीज लेकर के आती हूँ। पैसे खर्च ना हो इसी बात पे ज्यादा हमेशा मेरा फोकस रहता है। और सस्ता गिफ्ट दिया तो अच्छी बात है ना, क्योंकि महंगा गिफ्ट देने से तो फिर आप बोलते हो शो ऑफ है। हालांकि इन 12 गिफ्ट के अलावा उन्होंने मुझे 10 तोला
सोना भी दिया, जो अगेन मैंने वीडियो में दिखाया भी था, और बिना शॉर्ट देखे कमेंट करने लग गए कि हाँ कहाँ दिया तो 16 सोना, हमें तो नजर नहीं आया, तो ये क्या है, ये क्या नजर आ रहा है। और जिसको नजर आ गया उसने बोला शो ऑफ। अब बताओ यार, एक क्रिएटर करे तो क्या करे, दिखाए तो गाली खाए, ना दिखाए तो गाली खाए, करे तो करे क्या। और एक कमेंट है, आपका कोई रिलेटिव नहीं है क्या, एंड इस कमेंट को 700 लाइक्स मिले हैं। ओ माय गॉड, इतने लाइक तो मेरी वीडियो को नहीं करते तुम लोग। अभी देख रहे हो और सवालों के जवाब मिल रहे हैं, वीडियो इंटरेस्टिंग स्पाइसी जूसी लग रही है तो लाइक करो यार। यार तुम कैसी बहने हो, वीडियो देखते हो, मजे फुल ऑन लेते हो, पर लाइक और कमेंट नहीं करते। और कमेंट सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको हेट करना होता है, और मैक्सिमम लोग जो प्यार बरसाते हैं वो अपने मन में ही बरसा देते हैं, कमेंट करके नहीं जाते। रही बात की ऐसे और भी बहुत कमेंट आते हैं, इनका तो कोई नहीं है, इनके घर कोई आता जाता नहीं है, ये अकेले ही रहते हैं, अकेले ही खुश हैं। और अगर किसी के बहुत सारे रिलेटिव भी हैं पर वो यूट्यूब में अपने पूरे रिलेटिव को नहीं दिखाता है, तो इसमें कोई बुराई है क्या, इसमें गलत क्या है। अगर मैं किसी भी चीज का सेलिब्रेशन अकेले ही आपको करके दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऑफ कैमरा हम कुछ और नहीं कर रहे हैं। ऑन कैमरा जो चीजें मुझे सही लगती है, जितना दिखाना है उतना दिखाती हूँ। वैसे तो मैं व्लॉगर भी हूँ, लेकिन सच बताऊं तो अपनी लाइफ थोड़ी प्राइवेट रखना मैं ज्यादा पसंद करती हूँ। एंड मेरे बहुत सारे व्यूअर्स सिर्फ मुझे देखने आते हैं, या मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को समझने के लिए, या मेरे रेगुलर व्लॉग्स को देखने के लिए, स्पेशली बच्चों वाले व्लॉग्स या फैमिली व्लॉग्स देखने के लिए। तो मेरी फैमिली में बस हम ही हैं, हम ही 4 लोग हैं, यही है मेरी पूरी दुनिया, यही है मेरा पूरा संसार, जो फिलहाल मुंबई में एक साथ हम एक छत के नीचे रहते हैं। इसके अलावा जो मेरी फैमिली है, जैसे ससुर जी, मेरी स्वर्गवासी सासू माँ, मेरे भाई बहन, मम्मी पापा, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, बट उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ है, एंड वो सभी दिल्ली में रहते हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ। लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो गया है कि मैं दिल्ली गई नहीं हूँ, एंड वो सिर्फ मेरी एनिवर्सरी मनाने के लिए अपना काम वाम छोड़ करके दिल्ली से मुंबई नहीं आएंगे मेरे लिए। कितनी बार कितनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, भाई नहीं आना है ना उनको, कोई जबरदस्ती है क्या। और कुछ लोग आए भी तो मैंने व्लॉग वीडियो नहीं बनाया, तो इसमें क्या कोई गलती हो गई। आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट देयर प्राइवेट लाइफ। उनको नहीं आना है, उनको नहीं विजिबल होना है, तो ठीक है ना यार। आपकी रेखा आती है ना इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड एंटरटेनिंग व्लॉग्स लेके, इज दैट नॉट एनफ। फिर भी आपको मेरी फैमिली को देखना है तो ये देखो मेरी फैमिली, हम सब मिलकर के जयपुर गए थे, खूब मस्ती की। उस टाइम मेरी सासू माँ भी हमारे साथ थी, बहुत मजा आया था। तो लो भाई देख लो मेरी फैमिली। इनमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रिप पे नहीं गए थे, पर जितने भी गए थे उन सबको एक साथ एक ट्रिप में रिकॉर्ड तो किया है। तो ऐसा नहीं कि मैं कभी रिकॉर्ड ही नहीं करती। एंड कम ऑन यार, बी क्रिएटिव। हर बार एक ही ताना मत मारा करो कि इनका तो कोई रिलेटिव ही नहीं है, रिश्तेदार ही नहीं, कोई घर आता जाता नहीं। अरे नहीं आते यार, सब कोई मेरे लिए इतने फ्री नहीं बैठे कि रोज रोज आ जाए, मेरे बर्थडे पे भी आ जाए, एनिवर्सरी पे भी आ जाए। दे ऑल आर बिजी इन देयर लाइफ। और अगर आएंगे भी तो मैं उनके साथ कोई वीडियो नहीं बनाने वाली, क्योंकि उनकी अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ है, इनको नहीं आना है। That's it. जब तक सामने वाला मुझे खुद से ना बोले कि हाँ हमें तुम्हारी वीडियो में आना है, मैं किसी को कैप्चर नहीं करती हूँ। ऐसे तो मेरे घर में भी सिर्फ मैं, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे नहीं रहते, मेरे घर में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। मैंने कई बार आपको लोगों को बोला है कि हमारा 7 लोगों का स्टाफ है, जिनमें से कुछ लोग मेरी ऑफिस में हेल्प करते हैं, कुछ लोग मेरे शूट में असिस्ट करते हैं, एंड और भी बहुत सारे काम होते हैं यार। बट उन सब की अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ है, जिन्हें सोशल मीडिया पे नहीं आना। ओके, आई होप इट्स क्लियर। और आपको एक बात बताऊं, मेरे ससुराल में मेरा नया घर बना है। मतलब मेरे ससुराल में 2 मंजिले का घर था और तीसरे पे हमारा फ्लोर था, जिसमें सिर्फ एक कमरा बना था, वो भी प्रॉपर नहीं था। तो हमने उस पूरे फ्लोर पे अपना घर बनाया है। 300 गज का है वो फ्लोर, एंड बहुत सुंदर डेकोरेट किया है। बट देखो ना, वो घर 1 साल से बन के तैयार है, लेकिन अभी तक मैं उस घर पे जा नहीं पाई। प्रिंस होकर के आए हैं, उन्होंने ही सब कुछ बनवाया है, इंटीरियर वगैरह सब उन्होंने किया है, लेकिन मैं नहीं जा पाई हूँ। मैं प्रिंस और बच्चों को लेकर के जाऊंगी वहां पे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरा ससुराल। भाई इतना आलीशान, इतना सुंदर ससुराल है ना। 1 साल हो गया यार, मुझे हमारा घर देखना है। मतलब ये वाला घर भी अभी बना है, लेकिन ये घर तो मेरा प्लान है इस घर में 5 साल तक रहने का। उसके बाद मैं दिल्ली में ही शिफ्ट होना चाहती हूँ। बाकी देखो जिंदगी किस मोड़ पे लेकर के जाए। अच्छा, अभी मैंने कमेंट देखा, फिर वही एनिवर्सरी पे जो गिफ्ट मिला था ना, उसमें कमेंट आया है टैग लगे हुए हैं गिफ्ट्स पे, कौन देता है टैग लगा हुआ। तो बताया ना, वो प्रिंस ने इसीलिए टैग नहीं निकाला ताकि अगर मुझे फिट ना आए, पसंद ना आए, तो मैं उसे एक्सचेंज करा सकती हूँ। फिर खैर बहुत टाइम पहले एनिवर्सरी थी और उन सारे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग मैंने काफी लेट की थी, तो अगेन रिटर्न विंडो तो खत्म हो चुका था। लेकिन हाँ, ये भी लोगों को डाउट हो रहा था कि आपने ये ड्रेस जन्माष्टमी पे अनबॉक्स किया था और आपकी एनिवर्सरी तो पहले थी, तो फिर से पैक करके आपने दोबारा दिखाया है क्या हमें। ओह माय गॉड, बहुत कंफ्यूजन हो गया। वीडियो पोस्ट करने में मैं डिले हो गई, तो इसीलिए इतना सारा कंफ्यूजन था। मैं इस टॉपिक से, ठीक है यार जो भी है, मैं बाहर निकलती हूँ इस टॉपिक से, नहीं तो बाकी के क्वेश्चंस ले नहीं पाऊंगी। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रिंस ने दिया था इसीलिए एक रंग के कपड़े थे और मैंने देर से खोला। एनिवर्सरी के काफी टाइम बाद मैंने ये सारे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग की। मैं क्या समझाऊं, छोड़ जाने दो। अगला कमेंट पढ़ते हैं। बहन घर के कपड़े नहीं है क्या, हर टाइम बाथरोब पहन के आ जाती है।
नहीं है बहन, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, आप कपड़े दिला दो मुझे, मेरे पास पहनने को सिर्फ बाथरोब ही है। वैसे साड़ीज मीशो करके बड़े ताने मारे गए हैं, मीशो से ले लिया तो क्या हुआ, बाय द वे वो साड़ी मीशो की नहीं है, मैंने पूछा फ्रेंड से तो उन्होंने बताया उन्होंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। बहुत सुंदर साड़ी लगी मुझे, पता नहीं कब पहन पाऊंगी ना। मेरी एक वीडियो ने मेरे व्यूअर्स के बीच में कंट्रोवर्सी ही क्रिएट कर दी। देखो मैंने वीडियो पोस्ट की थी जिसका ये थंबनेल था, ठीक है, और इस वीडियो के अंदर मेरा मोटिव ये था, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं कि दीदी बताओ ना क्या खाने से बच्चे गोरे पैदा होते हैं, आपने क्या खाया था कि आपका बच्चा गोरा है, ऐसा क्या अपने बच्चे के ऊपर लगाएं कि वो गोरा हो जाए, बच्चे को गोरा करने की कोई टिप बता दो, बच्चों का स्किन केयर ऐसा कैसे करे कि वो गोरे हो जाए। मतलब हर दूसरी लाइन में गोरा वर्ड होता ही था और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स एंड डीएम्स मेल मुझे काफी टाइम से आ रहे थे। मैं इग्नोर कर रही थी बिकॉज आप सबको पता है, जो मुझे सालों से देख रहे हैं, कि मैं फेयरनेस प्रमोट नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज टॉक अबाउट स्किन को डीटैन कर लो, ग्लोइंग स्किन कर लो, DIY करो, क्योंकि DIYs मुझे भी बहुत पसंद है, होम रेमेडीज, उपटन वगैरह लगाना। मैं ऐसे बहुत सारे रेमेडीज खुद पे भी करती हूँ, बताती भी, बट मैं डिस्क्लेमर भी देती हूँ, ये करने से गोरे नहीं हो जाओगे, स्किन अच्छी हेल्दी दिखेगी, ठीक है। और सिर्फ कुछ लगाने से नहीं होता है, खाना भी होता है ना। इनटेक भी लोगे तो जैसे खाओगे वैसे दिखोगे। ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप मेरी पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में गोरापन प्रमोट नहीं किया। फिर इस वीडियो का थंबनेल मैंने ऐसा क्यों डाला कि बच्चा गोरा कैसे करे। आपको लगता है मैं बच्चे को गोरा करने की बात कर सकती हूँ? भाई थंबनेल ऐसा डाला ताकि जो लोग मुझसे ये सवाल पढ़ते थे उनको लगे कि इस वीडियो में उनका जवाब है। अगर मैं थंबनेल में ही ये लिख देती कि बच्चे को गोरा नहीं कर सकते हैं, तो जो लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे या जो करेक्ट ऑडियंस थी, क्या उस तक ये वीडियो पहुंच पाती? मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि कई लोग तो अपने बच्चे के मुंह के ऊपर पता नहीं क्या क्या रगड़ते रहते हैं कि उनका बच्चा गोरा हो जाए। तो जब तक मैं अपनी वीडियो का पोस्टर ऐसा नहीं डालूंगी जो सवाल आपके हैं, तब तक आप क्लिक कैसे करोगे भाई? तो बस इसीलिए मैंने ऐसा लिखा था टाइटल में, और वही देख करके सबने जज कर लिया। जो मुझे नहीं जानते या पहली बार जो देख रहे हैं, सबने जज कर लिया। बस वो कहते हैं ना, किसी भी किताब को उसके कवर पेज से जज ना करो, तो आपने कवर पेज से क्यों जज कर लिया कि वीडियो के अंदर मैं आपको गोरे होने के नुस्खे दे रही हूँ। लगभग 20 मिनट के आसपास की वीडियो थी और हर बार हर दूसरी लाइन में मैं यही बोल रही हूँ, नहीं हो सकते हैं गोरे। मैं स्किन वाइटनिंग प्रमोट नहीं करती। मेरे पास कितने ब्रांड्स आते हैं और मेरी मुंह मांगी रकम देने के लिए मुझे तैयार रहते हैं कि आप बस ये बोल दो कि ये लगाने से गोरा हो जाएंगे। आपकी ऑडियंस वैसी है, DIY वाली है, वो चाहते हैं गोरा होना, तो हमें काफी ज्यादा फायदा होगा और उन फायदे में से आपको भी फायदा मिल जाएगा। लिटरली मेरी जगह कोई और होता तो मुंह मांगी रकम ले करके आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट चेप देता कि हाँ भाई ये लगा लो, ये लगाने से गोरे हो जाएंगे। बट मेरी कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, एंड हमारा एक स्टैंडर्ड है। हम कभी भी वो चीज आपको रेकमेंड नहीं करेंगे जिस चीज पे हम बिलीव नहीं करते और जो प्रोडक्ट आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। मैं आप लोगों के लिए इतना सोच रही हूँ, इतने पैसे मेरे को मिल रहे हैं, मैं वो पैसे नहीं ले रही हूँ क्योंकि गलत रास्ता मैं कभी नहीं अपना सकती। अपने फायदे के लिए आपका नुकसान कभी नहीं करूंगी। आज जो मैं सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव कर पाई हूँ वो सिर्फ इसी का नतीजा है क्योंकि मैंने आप लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ा। आप लोगों को कभी कोई झूठी चीज प्रमोट करके नहीं दी है, कोई भी घटिया DIY नहीं बताया है, कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं बताई है कि आप कोलगेट, इनो, सोडा ऐसी फालतू की चीजें लगा लो जिससे आपका नुकसान हो जाए। कभी नहीं किया। व्यूज के लिए, पैसों के लिए मैं कर सकती थी और मुझे भर भर के व्यूज भी आ जाते क्योंकि ऐसे टॉपिक बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, लोग देखते हैं। जब फेयर एंड लवली के अंदर नींबू वगैरह लगा करके लोग ब्लीच करने की गाइडेंस दे देते हैं, लोग देखते हैं, पागलों की तरह ट्राई भी करते हैं एंड शायद रिजल्ट भी मिल जाए, बट वो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है एंड उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। और ये बात मुझे पता है। मुझे पता है कि अगर मुझे आप लोगों का साथ लंबे टाइम के लिए चाहिए तो मैं अच्छी इफेक्टिव रेमेडीज के थ्रू ही आप लोगों का ट्रस्ट हासिल कर सकती हूँ और आप लोगों के ट्रस्ट की वजह से ही मैं जो हूँ और आज जो मेरे पास है सब आपके ट्रस्ट की वजह से है। मैं उसके कभी नहीं तोड़ूंगी। बट हाँ, कुछ नए लोग आ जाते हैं, कवर पेज से जज कर लिया, दीदी गोरेपन के ऊपर आप बोल रही है। बट हाँ, मुझे दुख हुआ, कुछ कमेंट्स जब मैंने पढ़े कह रहे थे कि दीदी आप पे बहुत भरोसा था, आपने ये क्या कर दिया। भाई नहीं, आपको मेरे पे भरोसा है तो आपको पता है ना कि मैं थंबनेल और वीडियोस में ऐसा लिखना पड़ता है ताकि करेक्ट ऑडियंस को वो वीडियो रीच करे। अगर कोई मेरी वीडियो देखेगा ही नहीं तो इन बातों के बताने का कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब एल्गोरिदम बूस्ट नहीं देता है जब तक आपकी वीडियो में कुछ ऐसी बात ना हो जो हटके हो, यूनिक हो। सो आज के बाद ऐसा मत करना यार, तुम लोग जज मत किया करो, पहले देखा करो। और मैं फिर रिपीट करती हूँ, कुछ भी लगाने से आपकी स्किन गोरी नहीं हो सकती है और कुछ भी खाने से गोरा बच्चा पैदा नहीं होता है। बच्चे के ऊपर कितना भी उपटन DIY कुछ भी लगा लो, बच्चे का कलर हमेशा पेरेंट्स के ऊपर ही जाएगा। बच्चे का जो भी स्किन रहेगा उसको आपको धूप से बचा करके रखना है, मॉइस्चराइज करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि जो उसका नेचुरल ग्लो, नेचुरल कलर है वो बरकरार रहे। और अगर धूप से टैनिंग हो जाती है तो डिटैन करने की बहुत सारे रेमेडीज मेरे चैनल
पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इंडियन स्किन टोन ब्राउन है विच इज ब्यूटीफुल। किसी की भी सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, उसके नेचर से होती है। उसकी सोच, उसका व्यक्तित्व क्या है, दैट्स व्हाट एक्चुअली मैटर्स। आपका बच्चा जिंदगी में आगे कितना ग्रो करेगा, पैसे कमाएगा नहीं कमाएगा, जिंदगी में कुछ बन जाएगा या फिर अपने रंग रूप संवारने में ही हताश उदास होकर के रह जाएगा, ये डिपेंड करता है पेरेंट्स की सोच पे। तो पेरेंट्स कभी भी बच्चे के स्किन टोन के लिए उसको कभी प्रेशराइज ना करे, किसी एक रंग के पीछे ना भागे। जो है जैसा है एक्सेप्ट इट एंड टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड स्किन एंड टेक केयर ऑफ योर स्किन। मैं क्या पढ़ूं यार, इतने सारे कमेंट है, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। यार शेम ऑन यू, किसी की वीडियो देखी नहीं, किसी की बात सुनी नहीं और लगी इल्जाम लगाने, बन गए वकील, कर दी वकालत, बना दिया मुजरिम मुझे और डाल दिया कमेंट्स की काल कोठरी में। गाइस डोंट लिसन टू हर। क्यों ना मुझे सुने? आपने सुना? आपने खुद ने पहले मुझे नहीं सुना और कमेंट करके बोल रही हो कि गाइस इनकी बात ना सुनो। मैं तो वही बात बोल रही हूँ जो आपके मन में है। इतने लायक क्यों हो? जब माता पिता गोरे होते हैं तो बच्चा गोरा होता है। यस आई नो दैट, और यही बोला है उस वीडियो में। व्हाट टाइप ऑफ वीडियो इज दिस? प्लीज डोंट प्रमोट दिस डिस्क्रिमिनेशन। ये वीडियो रॉन्ग मैसेज देता है। अब यार ऐसे बहुत सारे कॉमेंट आए, कौन एक एक पढ़ करके बताए। आपको मेरी वीडियो का सार समझ आ गया ना, मैं क्या कहना चाहती थी? आ गया तो अब जाओ दोबारा से उस वीडियो को देखो, समझो एंड अपना हेट कॉमेंट खुद डिलीट करो। मैं बैठ करके पढ़ूंगी दोबारा जाकर के उस वीडियो के कमेंट कि कितने लोगों ने उसको रिविजिट किया है। बाकी जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, एक बार जाके देखना यार, कैसे कैसे लालचन लगाते हैं ना लोग। अभी एक और कमेंट आया, सुनो। ये सही है, बैठे बैठाए 10 करोड़ रुपए कमा लिए और हम कुछ ना कर पाए, इसकी वीडियो ही देखते रह गए। बैठे बैठाए 10 करोड़ कमा लिए? आप मेरे सीए हो क्या? क्योंकि मेरे सीए को ही पता है कि मैंने कितना कमाया और कितना गवाया है, और प्रिंस को पता है। दैट्स इट। मतलब पैसों का तो मैं भी इतना हिसाब किताब नहीं रखती, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागती। मैंने कभी काउंट नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया मैंने कितना कमाया। इस बात पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा। बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाली हूँ, समझ के समझोगे तो एक और चक्षु खुल जाएगा और जिंदगी में आज जहाँ हो ना उससे काफी ऊपर निकल जाओगे। पहली बात, बैठे बैठाए सिर्फ एक ही चीज होती है, किसी की वीडियो में हेट कॉमेंट। इसके अलावा दुनिया में किसी भी चीज को करने के लिए मेहनत लगती है, बैठे बैठाए कुछ नहीं होता है। और मैंने कितने करोड़ रुपए बैठे बैठाए छाप लिए हैं इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है, तो आपको कैसे पता? आई डोंट नो। बट हाँ, मार्केट में जिनके वीडियोस बहुत अच्छे व्यूज ला करके देते हैं, बहुत सारे पॉपुलर व्लॉगर्स या टॉप क्रिएटर्स, यस वो महीने में करोड़ों कमा लेते हैं। बट मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर जो अनकंफर्टेबल टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जो अवेयरनेस फैलाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं या ब्यूटी हैक की चीजें देते हैं, उनकी रीच ज्यादा नहीं होती। हमारी ऑडियंस भी थोड़ी सी होती है। अब मेरी ऑडियंस ऐसा नहीं है कि सब देखें, लड़कियां ही देखिए, और उनमें भी वो लड़कियां जिनको अपने स्किन केयर हेयर केयर की कोई प्रॉब्लम होगी वही देखते हैं मोस्टली। साथ ही साथ जो मैं अनकंफर्टेबल टॉक्स वाली वीडियो बनाती हूँ ना, उनमें गोल्डन मार्क आता है। गोल्डन मार्क मतलब होता है कि जो यूट्यूब स्टार्ट होने से पहले एड नहीं स्टार्ट हो जाती उससे। बट क्योंकि जब मैं टॉपिक ऐसा गर्ल्स टॉक का टॉपिक चूज करती हूँ तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट मेरी वीडियो पे नहीं आती। जहाँ बाकी वीडियोस पे 100 एड्स आती होंगी, मेरी वीडियो पे हार्डली एक एड आएगी। उसे कहते हैं गोल्डन मार्क आना। सो मेरा जो नीश है ना, इसमें यूट्यूब एडसेंस ज्यादा पे नहीं करता है, तो करोड़ों तो मेरे नीश में कोई कमा ही नहीं सकता इस तरीके के व्यूज के साथ। हाँ, वही अगर मेरे टॉपिक कुछ ऐसे होते जैसे फनी, कॉमेडी, या मैं सिर्फ व्लॉग्स बनाती या फिर ऐसा कंटेंट बनाती जिसको लड़के लड़की, आदमी, छोटे बच्चे, हर कोई देख सकता और उसके व्यूज मिलियंस में आ रहे हैं, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन ऐसे करके अगर मेरे व्यूज आते, साथ ही साथ हर दूसरे दिन ब्रांड डील्स भी कर रही होती, तो मैं बहुत ज्यादा अर्न कर पाती और आज भी ये काम मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। बट इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। मेरी दिलचस्पी गर्ल्स टॉक, ब्यूटी हैक में ज्यादा है, तो इसीलिए मुझे मेरी नीश पसंद है और इसीलिए पिछले 7 या 8 कितने साल हो गए आपके और मेरे रिलेशन को देखते हुए, और मैं सालों से यही कर रही हूँ, मुझे यही पसंद है। हाँ, बट मैं एक्सपेरिमेंट भी करना चाहती हूँ और इसके अलावा मुझे क्राइम पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, तो मैंने वो बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है और पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे भी होता है, तो हम सतर्क रहें, हम अवेयर रहें। तो ये चीज मैं कर रही हूँ। मेरा एक और चैनल है रेखा शर्मा, वहां मैं बैक टू बैक बहुत सारे क्राइम पॉडकास्ट अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज आप लोग देखना और मुझे बताना कैसा लगा। हालांकि ये जॉनर भी ऐसा है जिसके अंदर एड्स उतनी नहीं आएंगी क्योंकि अनकंफर्टेबल टॉपिक्स हैं इसके अंदर, मतलब क्राइम की बातें हो रही हैं। अब वो वर्ड्स मैं बोलना नहीं चाहती, बहुत ऐसी ऐसी बातें मैं उनमें बोल रही हूँ जो सुन करके यूट्यूब वहां भी एड प्ले नहीं करने वाला है, बट स्टिल मुझे पसंद है तो मैं कर रही हूँ। और मैं यही बिलीव करती हूँ यार, इंसान को जो चीज पसंद है वो करेगा तो पैसे आए ना आए, एक सेटिस्फेक्शन होता है ना,
वो मिल जाएगा। मेरे काम से मुझे खुशी मिलती है। बाकी बात रही 10 करोड़ रुपए की, तो मैंने YouTube से 10 करोड़ रुपए कमाए या नहीं कमाए, इस बात से मतलब मत रखो। इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि अगर आप भी मेरे जैसा कुछ काम करना चाहते हो, वो कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको अपने इतने 8 साल की एक्सपीरियंस से जो प्रेशियस चीजें मैंने सीखी हैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ, जिससे आपकी काफी मदद होगी। जो मुझे हर वीडियो में करना बहुत पसंद है, आप लोग की हेल्प। वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सोच रही हूँ दूसरी वीडियो में ही इस बारे में बात करूँ, लेकिन बता ही देती हूँ। जिसको भी अपना करियर यूट्यूब में बनाना है, नीश वो सिलेक्ट करना जिसके अंदर आपकी हॉबी हो, इंटरेस्ट हो, क्रिएटिविटी दिखा पाओ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, काउंट मत करना कितने पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे। जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो लगभग 6-7 महीने तक मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई थी, 0। और रोज वीडियो अपलोड करती थी, रोज खुद थंबनेल बनाती थी, खुद एडिट करती थी, खुद पोस्ट करती थी, खुद स्क्रिप्ट करती थी, खुद रिसर्च करती थी। एवरीथिंग इज डन बाय मी ओनली, ऑल वन मैन आर्मी। हालांकि अभी भी मैं सब कुछ खुद करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास एडिटर्स हैं, सो इससे मेरे काम में काफी हेल्प मिल जाती है मुझे। बट बाकी की सारी चीजें मैं अकेले ही करती हूँ। जैसे कि अभी शूट अकेले कर रही हूँ। रेगुलर रहना, ब्रेक नहीं लेना, कोई छुट्टी नहीं ले सकते हो, नो संडे। अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने कोई संडे नहीं लिया और आज तक भी कोई संडे नहीं लेती हूँ। रोज ही वर्किंग होता है एंड हर पल ही वर्किंग होता है। एंड वर्किंग का मतलब ये नहीं कि हम कुछ खड़े होकर के मेहनत वाला काम कर रहे हैं। फिजिकल मेहनत नहीं होती है, मेंटल मेहनत। यहाँ 24 घंटा टॉपिक चलते रहना चाहिए। अगली वीडियो भी कुछ ऐसा डालू कि लोगों को पसंद आए, और अगर किसी वीडियो ने खराब परफॉर्म किया है तो फिर उससे सीखना कि इसमें ऐसा क्या किया था कि लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। तो इम्प्रूव योरसेल्फ, डेली अपने आप को इम्प्रूव करना है। अपना तन मन धन सब कुछ इसके अंदर डालना है। फोन पे देर देर तक दोस्तों के साथ गॉसिप करना, घूमने फिरने जाना, ट्रिप्स मारना, रिलेटिव्स को घर पे बुला करके एक दूसरे की चुगलियां करना, दूसरों के घर तोड़वाना, मार्केट में जा जाके शॉपिंग करना, सब त्यागना पड़ेगा। देखो, अगर व्लॉग्स वगैरह बनाना चाहते हो तब तो आपको इतना कुछ त्यागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्लॉग में तो यही सब आपका कंटेंट होता है। बट अगर आप उन लोगों में से हो जो कि अपनी व्लॉग नहीं बनाना चाहते, पर्सनल लाइफ क्यों दिखाएं किसी को, एजुकेशनल चीजें या कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें करना चाहते हो, तब आपको सब त्यागना पड़ेगा। व्लॉगिंग काफी आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन आसान है इसीलिए तो हर दूसरा इंसान आजकल व्लॉगर है, पर चलते कहाँ हैं व्लॉग्स। सो बेसिकली यूट्यूब में अपना देना सब कुछ 100% है और बदले में उम्मीद रखनी है 0%। 0% एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए किसी भी चीज की, चाहे वो व्यूज की बात हो, पैसों की बात हो, या आप सोचो कि मैंने वीडियो डाली है लोगों की मदद करने के लिए, लोग मेरी तारीफ करेंगे तो नहीं करेंगे, लोग ताने मारेंगे। आपने देखा ना आज की वीडियो में मैं कैसे बैठ करके जवाब दे रही थी। आप कितना भी अच्छा कर लो, आप कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, 2 मिनट में कोई आएगा 4 गाली देकर के चला जाएगा। आपके मुंह पे ऐसा लगेगा किसी ने छड़ा मार दिया हो, और आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप बस, आपको कुछ करना भी नहीं है। यहाँ से बातें आएंगी, लोगों के कमेंट्स आएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, नहीं सुनना है। अपने ऊपर बस वर्क करते रहना है एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन एवरी अपलोड। इंप्रूवमेंट जब तक कर रहे हो, आगे बढ़ने की उम्मीद है। जहां आपने इंप्रूवमेंट करना बंद कर दिया, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दिया, डिप्रेस होने लग गए एंड सोचने लग गए अब मेरा क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। जैसा सोचोगे वैसी ही जिंदगी बन जाएगी। तो पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपने आप को जोड़ करके रखो, जिंदगी देखो कितनी अच्छी हो जाएगी। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आई जिसने मुझे तोड़ करके रख दिया। मतलब अंदर से आई वॉज ब्रोकन, आई वॉज हर्ट, आई क्राइड मैनी टाइम्स। मेरी लाइफ में मेरा डिप्रेशन पीक पे था और उस टाइम भी मैं इस मुस्कान के साथ वीडियोस अपलोड करती रही, बनाती रही। ये काम मैंने नहीं छोड़ा। हाँ, रात को कभी रोई, बहुत सारे पर्सनल रीजंस थे। हस्बैंड को मत इंक्लूड करना, वो कभी भी रीजन नहीं थे। कहीं मेरे हाथ का मार्क देख करके मेरे को बोलने लग जाते हैं इसका पति इसको मारता है। भाई वो मेरा बर्थ मार्क है, मैं पति की बात कर ही नहीं रही। बहुत कुछ होता है लाइफ में। मैं बहुत सैड भी रही हूँ, डिप्रेस भी रही हूँ, लेकिन काम से कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं किया, कभी नहीं। अपलोड्स मेरे हमेशा होते रहे, मूड कैसा भी हो, लाइफ की कितनी भी बैंड बजी हो, अपलोड्स मेरे होते रहे। और हर सक्सेसफुल टॉप क्रिएटर यही चीज फॉलो करता है, तभी वो टॉप पे होता है और यही चीज उसको बाकियों से यूनिक बनाती है। आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ कभी भी हैम्पर्ड नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी में आए गए, बहुत सारे लोगों ने पीठ पे छुरा भौंका, झूठ बोला, बहुत कुछ किया। मैं अभी मुझे ये नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता कि मैं किसी की बैक बिचिंग करूं, और मैं बिचिंग भी नहीं करी। मैं बस बता रही हूँ कि बहुत कुछ देखा, झेला, सुना, धोखे बहुत सारे मिले। धोखे तो बहुत मिले यार, बचपन से लेके आज तक धोखे ही खाती आई हूँ। बहुत धोखे मिले, बता रही क्यों, भगवान ने ऐसी किस्मत दी है ना, सच में। तो मेरे को बस ये लगता है मांगलिक होने का ही ये रीजन है। धोखे बहुत मिले हैं और सारे धोखे खाने के बावजूद भी आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं टूटी नहीं, हारी नहीं, गिरी नहीं और अपना काम करती रही। घोड़ा होता है ना, हाँ, घोड़े की तरह ऐसे कुछ लगाते हैं ना, वो इधर ना देख सके, एकदम टारगेट को देखे, फोकस रहे, काम करता रहे, चलता रहे। बस आप अपने भी जिंदगी में ऐसा लगा लो, कहीं नहीं देख रहा, इधर उधर नहीं। आपका जो एक टारगेट है, फोकस है, उसी को अचीव करने के लिए
हर वो पॉसिबल चीज करो जो आप कर सकते हो, जो आपके बस में है। जो बस में नहीं भी है उसको भी अचीव करने की कोशिश करो, लेकिन कभी भी गलत रास्ता मत अपनाना, कभी भी अपनी ऑडियंस को झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, पैसों के लालच में गलत ब्रांड को प्रमोट नहीं करना, क्योंकि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। अपने व्यूअर्स का ट्रस्ट अगर आपने ले लिया तो जिंदगी बन जाएगी, और शॉर्टकट के चक्कर में लगे रहना तो शॉर्ट में ही निपट जाओगे, फिर लंबे रेस का घोड़ा बन नहीं पाओगे। बी नेचुरल लंबे रेस का घोड़ा बना है, 8 साल यूट्यूब पे गुजार दिए हमने, वाओ, एंड सब कुछ बहुत सही चल रहा है, मस्त चल रहा है। भले ही व्यूअर्स उतना नहीं आ रहे हैं लॉन्ग वीडियोस देखने के लिए, बट स्टिल बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं शॉर्ट्स के थ्रू भी। किसी भी क्रिएटर का यूट्यूब में लाइफ 3 साल 5 साल ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, और उसके बाद भी अपने आप को बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो देखो अभी मैंने और भी बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, वीडियो इतनी लंबी बन रही है, 1 घंटे की ना बन जाए, मुझे डर लग रहा है अभी। तो ठीक है, वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। लेकिन गाइस, ये जो भी कुछ मैंने बोला है ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला है, समझ के समझोगे तो जिंदगी में जो चाहते हो, ये सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट यूट्यूब, और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए, तो वहां पे ये सेम चीज को अप्लाई करोगे ना, यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स। चीजें बदलेंगी और अच्छे वे में बदलेंगी। लिख करके लो, और इन बातों से अगर आपको फर्क पड़े तो कमेंट करके जाना और बताना कि आज कुछ सीखने को मिला या नहीं। मैं आपसे फिर मिलूंगी, एंड कुछ भी पसंद ना आए, बुरा लगे तो हिट कमेंट कर दो, मुझे एक और टॉपिक मिल जाएगा, अगली वीडियो उस टॉपिक पे लेकर के आ जाऊंगी। बिंदास दिल खोल करके सारी बातें शेयर किया करो, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता, और अगर मेरी किसी बात का किसी को बुरा लग गया हो तो हाथ जोड़ करके हमका माफी दे ही दो। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको कहीं से भी हर्ट किया है, मेरा बिल्कुल वो पर्सपेक्टिव नहीं था, मैं अपनी ऑडियंस को हर्ट नहीं करूंगी। आपने सब्सक्राइब किया हो नहीं किया हो, आप मुझे देख रहे हो, मेरी ऑडियंस हो, और आप सबको मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।